गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आई होप पिछला वाला जो कबूतर खाना है वो समझ में आ गया होगा। यस सर। क्वेश्चन सर, यदि नहीं समझ में आएगा वीडियो भी मैंने शेयर किया था आप लोग को, उससे देख करके कुछ यदि छोटा होगा तो उससे समझ सकते हैं आप लोग, है ना। आज हम लोग देखते हैं स्पीयरमैन की अंतर कोटि विधि या स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड। स्पीयरमैन एक स्टैटिस्टिशियन हुए हैं जिन्होंने 1904 में इस विधि का खोज किया था। और यह विधि होता क्या है, जैसे अभी तक के हमने कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन देखा है, तो कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन में अभी तक के हम क्वांटिटेटिव डेटा का हम कोरिलेशन ज्ञात कर पाते थे, मतलब जिसको हम फिगर के रूप में लिख सकते हैं, अंकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसका तो कोरिलेशन हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि क्वालिटेटिव डेटा है, अर्थात किसी के गुण से संबंधित यदि कोई डेटा है, तो उसे हम कैसे उसका कोरिलेशन ज्ञात करेंगे। जैसे सुंदरता का कोई कम या ज्यादा है ये तो बता सकते हैं, ठीक है, या रैंक में बांट सकते हैं, इसको हम सुंदर में पहला नंबर रख सकते हैं, इसको दूसरा नंबर, इसको तीसरा नंबर। बट क्या हम इसको जो है एक अंक दे सकते हैं क्या? तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको हम रैंक दे सकते हैं। जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जो प्रतिभागी भाग लेते हैं तो उनको हम रैंक दे सकते हैं, ये पहला है, ये दूसरा है। जैसे खाना का टेस्ट है, तो खाना का टेस्ट को क्या हम अंकों के रूप में व्यक्त कर पाते हैं क्या? तो ये संभव नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको रैंक दे देते हैं। ये थोड़ा ज्यादा टेस्टी है, ये उससे कम है, ये थोड़ा कम है, ये सबसे ज्यादा टेस्टी है। इस तरीके से उसको हम रैंक देते हैं। रैंक को हम जो है जो सबसे अधिक रहता है, अर्थात जैसे खाना के बारे में दिया जाए तो सबसे अधिक टेस्टी फर्स्ट रैंक, उसके बाद वाला सेकंड रैंक, उसके बाद वाला थर्ड रैंक। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें रैंक देते हैं और उस रैंक के आधार पर हम क्या करते हैं, कोरिलेशन ज्ञात करते हैं। तो इसको स्पीयरमैन ने खोज किया था और उसी के आधार पर इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसको हम आरएस के माध्यम से व्यक्त करते हैं, इसको हम आरएस के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अब इसको याद करने का जो फार्मूला होता है, क्या होता है देख लेते हैं। दो रैंक को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट सिचुएशन आता है कि दो सीरीज हमको दिया गया है, दोनों सीरीज में प्रत्येक रैंक जो है या प्रत्येक डेटा अलग अलग हो, प्रत्येक डेटा अलग अलग हो, तो उस स्थिति में हम कोरिलेशन ज्ञात करने के लिए इस मेथड का प्रयोग करते हैं। आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस 1। अब इस मेथड का प्रयोग तभी करेंगे जब दिया गया डेटा कोई भी मैच ना करे मतलब प्रत्येक जो हमको डेटा दिया गया है वो अलग अलग हो, जो भी रैंक है अलग अलग हो, तो उस स्थिति में हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं। यहां पर डी स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर दिया गया रैंक है, रैंक के डिफरेंस का स्क्वायर होता है, अर्थात R1 माइनस R2 फुल स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी बराबर होता है R1 माइनस R2 और उसी तरीके से उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। एन दिए गए पदों का संख्या है। उसी तरीके से यदि यहां पर कुछ रैंक मैच करते हैं, जैसे दो प्रतिभागी खाने के प्रतियोगिता में भाग लिए और दोनों का मतलब इक्वल मार्क्स मिला, तो जब टाई का कंडीशन आता है, तो जब एक या एक से अधिक टाई का कंडीशन आता है, तो उस स्थिति में हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं। आर एस इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 12 m1 क्यूब माइनस m1 प्लस 1 बाई 12 m2 क्यूब माइनस m2 प्लस m3 क्यूब माइनस m3। इस तरीके से हम जो है ना आगे इसको बढ़ाते जाते हैं, बाकी चीजें सेम रहता है। या इसको हम एक चीज और कर सकते हैं, ये 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस हम टी कर देते हैं, और ये जो इधर वाला जो चीज है अर्थात 1 बाई 12 और इस तरफ का जितने पद यदि टाई होते हैं, जैसे मान लो जाए कोई क्वेश्चन में दो पदे जो है टाई होता है, तो यहाँ पर दो बार जो है हम क्या करेंगे, इसको जो है
m1 क्यूब माइनस m1 और m2 क्यूब माइनस m2। इस तरीके से 2 बार करेंगे। यदि 3 बार टाई होता है तो इसको हम 3 बार, 4 बार टाई होता है 4 बार, जितने बार टाई होगा उतने बार। यदि 3 बार आया है तो 3 क्यूब माइनस 3 करेंगे, 2 बार आया है तो 2 क्यूब माइनस 2 करना है, 4 बार आया है तो 4 क्यूब माइनस 4 करना है। इस तरीके से ये जो है बदलते जाएगा ये फिगर। आई होप समझ में आ रहा होगा मेरे कहने का आशय। यहाँ पर जिसकी आवृत्ति जितने बार अधिक होता है अर्थात मैच ज्यादा होता है तो उसको उतने बार हम आगे बढ़ाते जाते हैं। आई होप क्वेश्चन में ये समझ में आएगा। आप लोग को दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? यस सर। ओके, और समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं? ये दोनों सूत्र आप लोग नोट कर लेंगे। अब आगे देखते हैं, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर द एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में पेज नंबर 502 में ये क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर x दिया गया है और y दिया गया है। x में दिया गया 80, 91, 99, 71, 61, 81, 70, देन 59। उसी तरीके से y के अंतर्गत दिया गया है 129, 135, 154, 110, 105, 134, 121 और 106। टोटल नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, अर्थात n इक्वल टू कितना दिया हमें? 8 दिया गया है। अब इसका रैंकिंग मेथड से ज्ञात करना है। रैंक कोरिलेशन का मतलब होता है स्पीयरमैन का, क्योंकि रैंकिंग डिफरेंस मेथड किसका है? स्पीयरमैन का है। तो रैंक शब्द दिया गया है, हम इसका मतलब हमें किसका ज्ञात करना है? स्पीयरमैन का ज्ञात करना है, ये ध्यान रखेंगे। अब स्पीयरमैन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट ज्ञात करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन को वैसे उतार दिया है। यहाँ पर x जो दिया गया है x वैसे उतार दिया। यहाँ पर 80, 91, 99, 71, 61, 81, देन 70 एंड 59। ओवरऑल n इक्वल टू कितना दिया गया है? यहाँ पर 8 दिया गया है। उसी तरीके से मैंने y को भी वैसे उतार दिया है। 121, 135, 154, 110, 105, 134, 121 एंड 106। ये x और y हमने वैसे उतार दिया जो यहाँ पर दिया गया है। तो हमें डेटा दिया गया है, दोनों डेटा को हमने वैसे उतार दिया। अब हम रैंक ज्ञात करेंगे। रैंक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमको 2 चीजें देखना पड़ता है, ये महत्वपूर्ण है। यदि रैंक ज्ञात कर लेते हो, हमने Rx लिया है और Ry लिया है, अर्थात x का डेटा है उसको हमने Rx नाम दे दिया गया है, या R1 बोल सकते हैं, ये R2 बोल सकते हो आप, जैसा आप चाहें। तो यहाँ पर हमने x दिया गया है तो Rx ले लिया है और y दिया है तो Ry ले लिया है। रैंक महत्वपूर्ण है। अब इसमें रैंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखते हैं क्या कोई डेटा 2 बार आया है। जैसे 80 और 80 2 बार तो नहीं आए हैं, या 91 2 बार तो नहीं आए हैं, या 99 या 71, 61, 81, 70 या 59। ये कोई फिगर क्या 2 बार या उससे अधिक बार आया है क्या? यहाँ पर देखते हैं नहीं आया है, और मैंने जानबूझकर खैर थोड़ा सा सरल क्वेश्चन लिया है अभी। उसी तरीके से दूसरा देखते हैं, तो इसमें भी कोई भी डेटा मैच नहीं कर रहा है, कोई भी डेटा मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर रैंक ज्ञात करते हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पर देखते हैं, सबसे बड़ा है 91 को हम रैंक दे देते हैं फर्स्ट रैंक। उसी तरीके से 91 से जस्ट छोटा है 19, तो 19 को हमने सेकेंड रैंक दे दिया। थर्ड देखते हैं 81 है 91 के बाद, 81 को हमने थर्ड रैंक दे दिया। देन उसी तरीके से 80 है, 80 को हमने फोर्थ रैंक दे दिया, और 71 फिफ्थ रैंक, 70 सिक्स्थ रैंक, 61 सेवंथ रैंक और 59 एट्थ रैंक। तो इसको हम जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में रैंक देंगे। जो सबसे बड़ा है उसको ज्यादा रैंक, जो सबसे कम है उसको कम रैंक देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर y वाले में देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा है यहाँ पर 154, तो 154 को हमने फर्स्ट रैंक दे दिया। उससे जस्ट छोटा है 135 सेकेंड रैंक दे दिया, 134 थर्ड रैंक, 123 फोर्थ रैंक, 121 फिफ्थ रैंक। उसी तरीके से 110 सिक्स्थ रैंक,
और 106 7th रैंक, और लास्ट सबसे छोटा है यहाँ पर 105, इसको हमने 8th रैंक दे दिया है। अब ये रैंक तो हमने दे दिया, रैंक आपको ध्यान रखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है, सबसे बड़े को सबसे फर्स्ट रैंक देना है, उसके बाद वाले को क्रमशः आगे रैंक देना है। अब दोनों का हम डिफरेंस ज्ञात करते हैं, डिफरेंस ज्ञात करते हैं Rx माइनस Ry या R1 माइनस R2, अर्थात फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक का हम क्या करते हैं, डिफरेंस ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर दिया 4 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 5 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1, 7 माइनस 8 माइनस 1, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 एंड 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। यहाँ पर हम इन दोनों का Rx और Ry का क्या किए हैं, डिफरेंस ज्ञात कर लिए हैं, और डिफरेंस ज्ञात करके प्लस माइनस जो भी है इसको नोट कर लिए हैं। अब इसका स्क्वायर ज्ञात करेंगे, ये जो d आया है हम इसका क्या ज्ञात कर रहे हैं, स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं। d का स्क्वायर क्या हो जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा, 0 का 0, ये भी 0 0, देन माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, यहाँ पर माइनस 1 का अगेन प्लस 1, 0 का 0, प्लस 1 का प्लस 1 एंड प्लस 1 का अगेन प्लस 1। टोटल कर लेंगे, यहाँ पर n इक्वल टू आया है 8, और उसी तरीके से सिग्मा d स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 1 2 3 एंड 4, बाकी तो 0 0 है। इसे एक बार नोट कर लेंगे आप लोग, इसे नोट कर लेंगे, खासकर यहाँ पर n इक्वल टू 8 और सिग्मा d स्क्वायर इक्वल टू 4, नोट कर लिया आप लोग। चलिए आगे देखते हैं इसके। अब n इक्वल टू आया है यहाँ पर 8 और सिग्मा d स्क्वायर इक्वल टू आया है 4। अब यहाँ पर देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर सिग्मा d स्क्वायर आया है 4 और n इक्वल टू आया है 8, इसका फार्मूला होता है Rs इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा d स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेटा 2 बार नहीं आया है, टाई नहीं हुआ है या मैच नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट वाले फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा 6 इंटू 4, क्योंकि सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4 आया है। उसी तरीके से n इक्वल टू कितना दिया गया है, यहाँ पर 8 दिया गया है, तो n इक्वल टू 8 हो जाएगा, और n स्क्वायर माइनस 1, तो n स्क्वायर अर्थात 8 के स्क्वायर माइनस 1, या Rs इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 चौक कितना हो जाएगा 24, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 1 का 1, या 24 डिवाइडेड बाई क्या कितना हो जाएगा, ये 8 का 8 और 64 में से 1 डिडक्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 63। देन Rs इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 24, और 64 इंटू 8 सॉरी 63 इंटू 8 कर देंगे तो ये आ जाएगा 504, या Rs इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 504 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0476, या 1 में से इसको घटा देंगे तो चूंकि 1 बड़ा है इसलिए इसका वैल्यू आ जाएगा, और प्लस में भी आ रहा है तो प्लस हो जाएगा 0.9524। चूंकि ये प्लस में आया है, और 0.75 से अधिक है तो इसलिए हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, प्लस में आया इसलिए पॉजिटिव है, तो हाई डिग्री या हम ये बोलते हैं हाईएस्ट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। यहाँ पर आंसर लिखेंगे क्या आ जाएगा, हाईएस्ट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। समझ में आया क्या? यस सर। दूसरा एक और जो मैं मेथड बताया था वाला देखते हैं इसमें, ये वाला विधि से Rs इक्वल टू ये जो बड़ा वाला है, यदि कोई डेटा आता है तो उसका हम कैसे वो करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। एक मैच वाला डेटा देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 उसी में दिया गया है, आगे फाइंड आउट रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ 10 फर्म्स। यहाँ पर 10 फर्म्स का जो है सेल्स और प्रॉफिट दिया गया है। यहाँ पर x में दिया गया है 50, अगेन 50, 55, 60, 65, 65, 65, 60, 60 एंड 50।
उसी तरीके से y इक्वल टू दिया गया है 13, 14, 16, 16, 15, 15, 14, 13 एंड 13। इसमें स्पीयर मेंस रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन को पहले उतार लेंगे। यहाँ पर x इक्वल टू दिया गया है 50, अगेन 50, 55, 60, 65, 65 अगेन 65, 60, 60 देन लास्ट 50। ये क्वेश्चन को हमने वैसे उतार लिया। यहाँ पर उसी तरीके से y दिया गया है, यहाँ पर 11, 13, 14, 16, अगेन 16, 15, अगेन 15, 14, 13 एंड लास्ट अगेन 13। ये क्वेश्चन हमने वैसे उतार लिया। बट यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कई डेटा मैच कर रहे हैं। जैसे 50, 50 यहाँ पर देखेंगे 3 बार आया है, यहाँ पर 50, 50 और ये लास्ट में 50 आया है। 55 अकेले है, 60 यहाँ पर देखेंगे ये भी 3 बार आया है, यहाँ पर और यहाँ पर। 65 भी देखते हैं 3 बार आया है यहाँ पर भी देखते हैं तो 13 3 बार आया है, 14 2 बार आया है, 16 2 बार आया है, 15 2 बार आया है। तो कई डेटा मैच कर रहे हैं। तो ऐसे में रैंक ज्ञात करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आपको रैंक ज्ञात करना है तो थोड़ा सा आपका काम कठिन हो जाएगा। आपको करना क्या है रैंक ज्ञात करने के लिए, जैसे ये वाला हम देखते हैं एक्स में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है 65। तो 65 सबसे बड़ा है, बट 65 3 बार दिया है, 1 2 3। तो 1 2 3 ये तीनों का हम क्या ज्ञात कर लेंगे, मीन ज्ञात कर लेंगे। जैसे 1 2 3 तीनों का मीन कितना हो जाएगा, बीच का कौन सा है 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा उनका मीन हो जाएगा। तो तीनों को हम बराबर बराबर रैंक दे देंगे। ये समझ में आ रहा है। जैसे यहां पर देखेंगे तीनों का रैंक बराबर है, तो हम यहां पर तीनों का जो है क्या ज्ञात कर लेंगे, एवरेज ज्ञात कर लेंगे। कौन सा रैंक आ रहा है, एक में फर्स्ट आ रहा है, दूसरा सेकंड और तीसरा थर्ड। ओवरऑल 6 आ रहा है, 6 डिवाइडेड कितने आइटम है, 3 आइटम है। तो ओवरऑल सबको हम कौन सा रैंक दे देंगे, सेकंड रैंक दे देंगे। सबको यहां पर सेकंड रैंक दे देंगे। क्लियर। तो हमने तीनों ही 65 को क्या कर दिया, सेकंड रैंक दे दिया। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, हम सेकंड रैंक तो दे दिए यहां पर तीनों 65 को। अब उसके बाद जो अगला पद है, अगला पद कौन सा है, अगला पद देखते हैं, इससे जस्ट छोटा है, 65 से जस्ट छोटा है 60। अब 60 जब स्टार्ट होगा, ये 60 जब स्टार्ट करेंगे, 60 भी यहां पर 3 बार दिया है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये 3 रैंक का हमने इस्तेमाल कर लिया। ध्यान रखेंगे यहाँ पर 2 ही आया, तो अगला 3 से इस्तेमाल मत करना, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने इस्तेमाल कर लिया है 3 पद के लिए। तो अगला कौन सा इस्तेमाल होगा, 4th, 5th एंड 6th। 4, 5 एंड 6 का जो है मीन कितना आ जाएगा, तो 4, 5 एंड 6 का मीन आ जाएगा कितना, अरिथमेटिक मीन या एवरेज निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 4, 5, 6 का मीन आ जाएगा 5। अर्थात 4th रैंक प्लस 5th रैंक प्लस 6th रैंक। यहां पर देखेंगे 4th रैंक प्लस 5th रैंक प्लस 6th रैंक, इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई कितने आइटम है, 3 आइटम है। तो इन तीनों का मीन कितना हो जाएगा 5। इसलिए हम यहाँ पर जितने भी 60 आए उसको हम 5th रैंक दे दिया। मैंने अलग अलग कलर कर दिया है, यहाँ पर जैसे ब्लू कलर कर दिया है मैंने, यहाँ पर देखेंगे मैंने ब्लू कलर कर दिया है इसको। ठीक है, दिख रहा है ये। तो हम तीनों को क्या दे देंगे, 5th रैंक दे देंगे। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला हम पहले रैंक दे दिए हम लोग इनको जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड में। उसी तरीके से 4th, 5th और 6th रैंक तक के हो गए। अब अगला पद देखेंगे, अगला पद है 60 से जस्ट छोटा है क्या, 55। 55 में देखेंगे तो 6 तक के रैंक दे दिए, तब अगला रैंक क्या हो जाएगा, 7th हो जाएगा। तो इसको हमने 7th रैंक दे दिया और ये एक ही बार आया है। अब देखते हैं 50 से छोटा 55 से छोटा क्या है, 50 है। 50 3 बार आया है, तो अगला रैंक कौन है, 8, 9 और 10। अगला रैंक कौन हो जाएगा, 8, 9 और 10। तो 8 प्लस 9 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 27 डिवाइडेड बाई कितने बार है, 3 बार। तो ओवरऑल कितना रैंक आया, 3।
9 आया, तो हम ये तीनों को कौन सा रैंक दे देंगे? 9 रैंक दे देंगे। यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9, तीनों को हम 9 रैंक दे देंगे। तो ये रैंक देना समझ में आया। यदि कोई पद एक से अधिक बार आया, जैसे 3 बार आया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आ रहा है, तीनों का हम एवरेज निकाल करके उसको रैंक देंगे, एवरेज रैंक देंगे, और तीनों बराबर। अब क्योंकि एक समस्या है ना, जैसे 65 आया, 1 2 3 देंगे तो किसको हम 1 देंगे? इसको भी तो फर्स्ट दे सकते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड दे सकते हैं। तो ये समस्या आएगा, तो उससे बेटर है कि हम तीनों को बराबर रैंक देते हैं। यहाँ पर y में देखते हैं तो सबसे बड़ा है यहाँ पर 16, सबसे बड़ा है 16, बट ये 16 दो बार आया है, 16 दो बार आया है, तो फर्स्ट और सेकंड रैंक, तो फर्स्ट और सेकंड रैंक है, तो यहाँ पर फर्स्ट अर्थात 1 प्लस 2 इक्वल कितना हो जाएगा? 3 डिवाइडेड कितने आइटम है? 2 आइटम है, कितना हमने रैंक दे दिया? 1.5। तो 1.5 1.5 दोनों को बराबर रैंक हमने दे दिया है। 16 के से जस्ट छोटा है 15, 15 भी यहाँ पर देखते हैं 2 बार आया है, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड रैंक का तो हो गया है, फर्स्ट और सेकंड रैंक का तो हो गया। अब अगला आ जाएगा थर्ड और फोर्थ रैंक, तो थर्ड और फोर्थ रैंक इक्वल आया है, तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ का टोटल कर लेंगे, थर्ड प्लस फोर्थ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 ही बार आया है तो 2, तो 3.5, तो इसको हमने 3.5 रैंक दे दिया। 15 से जस्ट छोटा है यहाँ पर 14, 14 भी यहाँ पर देखते हैं 2 बार आया है, 14 यहाँ पर 2 बार आया है, हमने 3 और फोर्थ रैंक दे दिया, 3 और फोर्थ रैंक दे दिया, तो इनका रैंक कितना होना चाहिए? 5 और 6 होना चाहिए, 5 और 6 होना चाहिए, तो 2 पद है, तो इनका रैंक कितना हो जाएगा? 5.5। तो हमने दोनों को 14 को 5.5 रैंक दे दिया, जो कि येलो कलर में अलग दिख रहा है आप लोग को। अगला पद है 14 से जस्ट छोटा है 13, 13 यहां पर देखेंगे 3 बार आया है, यहां पर देखेंगे 13 यहां पर आया है और यहां पर भी आया है। अब यहां पर हमने 6 तक के रैंक दे दिया, अब ये 3 बार आया है, तो कौन कौन सा रैंक हो जाएगा 6 के बाद? 7 प्लस 8 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई 3 आइटम है तो 3, अर्थात 8th रैंक। हम तीनों को क्या देंगे? 8th रैंक दे देंगे। और लास्ट में बच जाता है एक पद 11, तो हम 8th रैंक दिए हैं, तो यहाँ पर गलती हो जाता है 9 रैंक दे देंगे, बट 7th 8th और 9th हमने ऑलरेडी दे दिया है, तीनों के एवरेज निकाल लिए, तो अगला रैंक कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब ओवरऑल हमने दोनों का रैंक दे दिया, दोनों में हमने रैंक दे दिया, x में भी और y में भी। अब हमको करना क्या है? अब हमें करना क्या है? इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कैसे निकलेगा? यहां पर 9 दिया है और यहां पर 10, 9 माइनस 10 इक्वल टू -1, 9 माइनस 8 इक्वल टू +1। उसी तरीके से मैंने यहां पर 7 माइनस 5.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1.5, 5 माइनस 1.5 इक्वल टू 3.5, 2 माइनस 1.5 अर्थात 0.5, 2 माइनस 3.5 अर्थात -1.5, 2 माइनस 3.5 अगेन -1.5 एंड 5 माइनस 5.5 ये हो जाएगा -0.5 और 5 माइनस 8 अर्थात -3, लास्ट 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। अब ये जो पद आया है इनका हम स्क्वायर कर लेंगे, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25, 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, 1.5 का अगेन 2.25, 1.5 का फिर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2.25, 0.5 का 0.25, -3 का 9 एंड 1 का 1। इस तरीके से स्क्वायर करके हम इनका योग कर लेंगे। n इक्वल टू कितना दिया गया यहाँ पर? 10, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 एंड 10। उसी तरीके से डी स्क्वायर का योग कर लेंगे तो आ जाएगा 31.5, 31.5। ये जो है डी स्क्वायर का योग आ गया। हम दोनों को नोट कर लेते हैं। n इक्वल टू आया है कितना 10 और डी स्क्वायर बराबर आया है 31.5। अब इसका स्फीयरमैन का रैंकिंग कोरिलेशन में देखते हैं। तो इसके लिए ये फार्मूला का इस्तेमाल हो जाएगा आर एस इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 क्यूब माइनस m2। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा m3, m4, m5, m6, m7 जितने तक के आएगा उतने बार। यहां पर n कोष्टक में स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर हम देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में आ जाएंगे। यहां पर सबसे पहले देखते हैं 65, 65 एंड 65, ये 3 बार आया है। उसी तरीके से 55 एक बार है। 60 यहां पर देखेंगे, 60 यहां पर ये भी 3 बार है। और 50 यहां पर देखेंगे, ये भी कितने बार है 3 बार है। तो 3 फिगर 3 बार आया फर्स्ट में, 3 फिगर 3 बार आया, ध्यान रखेंगे ना यहां पर। तो यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे अगले उसमें, ये तीनों को जैसे हमने क्या किया 6 सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 31.5 1/12, ये तीनों को 3 बार लिखेंगे। 3 क्यूब माइनस 3, 3 क्यूब माइनस 3 और 3 क्यूब माइनस 3। 3 बार आया है तो हम 3 बार जो है 3 क्यूब 3 बार आया है ना, तो 3 क्यूब माइनस 3 करके लिखते जाएंगे। यहां पर n इक्वल टू दिया गया है 10, तो 10 n स्क्वायर माइनस 1 अर्थात 10 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब दूसरा को देखेंगे। दूसरा में यहां पर देखते हैं तो यहां पर 16 2 बार आया है, 15 2 बार आया है, 14 भी 2 बार आया है और लास्ट 13 अगेन 3 बार आया है। तो दो डेटा जो है 2 बार, 3 डेटा जो है 2 बार आया है और एक डेटा जो है 3 बार आया है। तो हम इसमें 3 डेटा जो है 2 बार ले लेंगे। तो हम यहां पर क्या किए हैं 2 क्यूब माइनस 2, 2 क्यूब माइनस 2 और 2 क्यूब माइनस 2, 3 बार हम ले लिए हैं। और उसी तरीके से लास्ट में एक बार फिर 13 जो है 3 बार आया है, तो हमने इसको 3 क्यूब माइनस 3 कर लिया है। थोड़ा सा लग रहा होगा कठिन टाइप का आप लोग को, बट बनाएंगे बहुत इजी है। यहाँ पर 6 31.5 1/12, यहाँ पर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस 3, यहाँ पर भी हमने 27 माइनस 3 कर लिया है, 27 माइनस 3। 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 2, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3 का क्यूब इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 माइनस 1। देन 31.5 1/12, 27 में से 3 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24, यहाँ पर भी 24, यहाँ पर भी 24। देन 8 में से 2 लेस कर देंगे 6, फिर 8 में से 2 लेस कर देंगे 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर 27 में से 3 लेस करेंगे 24। यहाँ पर 100 माइनस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 99। 31.5 अगेन, यहाँ पर 12 और 24 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 आ जाएगा। 3 बार है यहाँ पर देखें 1 2 3 बार है तो 3 बार 2 2 आ जाएगा। यहाँ पर 6 है तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 अर्थात 0.5 आ रहा है यहाँ पर, तो 0.5 3 बार है तो यहाँ पर 3 बार कर देंगे। और लास्ट दिया गया है 24 है तो फिर से यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 कर दिया हमने। इन सब का टोटल कर देंगे 2 चौक 8 और यहाँ पर हो जाएगा ये 1.5 अर्थात 9.5 प्लस 31.5, ये टोटल कितना हो जाएगा 9.5 प्लस 31.5, ये हो जाएगा 41 और इंटू 6, यहाँ पर हो जाएगा 99 इंटू 10 अर्थात 990। इन दोनों का गुणा कर देंगे 6 का 41 के साथ तो ये हो जाएगा 246 डिवाइडेड बाई
990 या ये कितना हो जाएगा RS इक्वल टू 1 माइनस ये 246 डिवाइडेड बाई 990 कर देंगे, ये आ जाएगा 0.2485 या 1 में से घटा देंगे चूंकि 1 बड़ा है अतः ये आ जाएगा प्लस 0.7515। यहां पर भी क्या है, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, अर्थात सेल्स और प्रॉफिट के बीच में क्या है, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। सेल्स और प्रॉफिट के बीच में हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये कठिन है। अगर आप लोग को कठिन लगे तो इसका दो तरीका है, इसको आप लोग जो है टी मान करके भी बना सकते हैं इस तरीके से। जैसे यहां पर हमने क्या ले लिया, RS इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस टी कर दिया है n स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर t इक्वल टू जो है बाकी का जो डेटा है मैंने उसको t मान लिया है, बाकी का जो डेटा है m वाला उसको हमने t मान लिया है और वैसे t को पहले बना लिया है। यहाँ पर 3 बार जो है ये मैच कर रहा था शुरू में, उसके बाद फिर दो बार जो है 3 बार मैच किया है और लास्ट में फिर 13 जो है 3 बार आया है। तो हमने वैसे ही 7 बार डेटा मैच किया है तो 7 बार जो है इसको वैसे ही किया है। इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं, तो सॉल्व करने के बाद ये 9.5 आया है। अब ये 9.5 को हम क्या किए हैं, इसमें हम जोड़ दिए हैं 31.5 में, तो 31.5 प्लस 9.5 ये कितना हो जाएगा 41 इंटू 6 कर देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 246 डिवाइडेड बाई 990 या 1 माइनस 0.2485 अर्थात प्लस 0.7515, अर्थात यहां पर भी क्या है आंसर लिखेंगे तो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड प्रॉफिट। समझ में आया कुछ स्पीयरमैन का या बाउंसिंग बॉल की तरह चला गया?